बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन पदों की संख्या मैं बता दूं कि बहुत कम है और इसके लिए जो एलिजिबल छात्र हैं वही इस वीडियो को देखेंगे कंप्लीट। और दूसरी चीज की मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप योग्य नहीं हैं तो कृपया करके अपने ऐसे मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दें जो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल अपडेट पे। और यहाँ से आपको जो है आप देख सकते हैं ये जो है आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है जहां पर आप छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर, जो कि आप लोगों को इसको आवेदन करने के लिए क्या प्रोसेस है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये विज्ञप्ति संख्या 4 है इस विभाग से यहाँ पे निकाली गई है। तो बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना के अंतर्गत निम्न पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, देखिए ये जो है वैकेंसी आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि यहाँ पर जो है संविदा के आधार पर ये वैकेंसी निकाली गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर पदाधिकारियों के लिए ये वैकेंसी है, यानी कि अधिकारियों वाला जॉब है, लेकिन नियोजन के आधार पर जो है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है। अब ये वॉक इन इंटरव्यू में आपको कौन कौन से छात्र जा सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, है ना, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर ये सारी चीजों की जानकारी यहाँ से दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर आईटी सेक्टर को लेकर यहाँ पर अपडेट किया गया है, क्योंकि मैनेजमेंट का यहाँ पे पोस्ट है, मैनेजर का पोस्ट है। एक ही वैकेंसी है जनरल कैटेगरी को लेकर, जहां पे इनकी फिक्स्ड सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए होगी। तो 1 लाख की सैलरी है, लेकिन उम्र सीमा जो है यहाँ पर 40 तक का रखा गया। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या होना चाहिए, तो बीई या बीटेक होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, किसमें, तो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। बीई बीटेक होना चाहिए डिग्री, और एमसीए, या तो आपने एमसीए किया है तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में, निगम में या फिर पीएसयू में अगर आप कार्य कर चुके हैं या करने का जो सिस्टम एनालिस्ट का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है, या फिर एरिगेटर का आपका एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपका जो इंटरव्यू वगैरह अगर अच्छा जाएगा तो आपको यहाँ पे रखा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, तो बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी स्ट्रीम में है, या फिर आपने एमसीए कर रखा है तो भी आप आवेदन करेंगे। एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पर जो है आवेदन जो करेंगे यहाँ पे उनको ये प्राथमिकता दी जाएगी। सिस्टम एनालिस्ट के ऊपर आपको कार्य आना चाहिए। दूसरा पोस्ट है दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर एक ही पोस्ट है ये भी, लेकिन फिक्स्ड सैलरी इनकी 50,000 की है। 40 साल तक ये भी आवेदन करेंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर आपने क्या किया है, बीई बीटेक किया है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और बीई बीटेक की डिग्री के साथ साथ यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर खादानों में या अन्वेषण में या फिर शोधन में कहीं भी 3 साल का एटलीस्ट कार्य किया है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे आपको प्राइमरी जो है अनुभव की, एक्सपीरियंस की चीजें मांगी गई हैं। तो ये 50,000 सैलरी यहाँ पे होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों कंपनी सचिव का, जहाँ पर एक ही पोस्ट है यूआर कैटेगरी में, लेकिन इनकी सैलरी फिक्स्ड है 70,000 रुपए। ये ध्यान रखिएगा। 40 साल तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जो होंगे किसी भी विषय में, अगर आपने स्नातक किया, देखिए आपने ग्रेजुएशन किया है और भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान की वैध सदस्य होनी चाहिए आप, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां पर जो है आपने यहाँ पे इस तरह का कार्य किया है। या फिर अगर आपने क्षेत्र सरकारी क्षेत्रों में, निगम में या पीएसयू में 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो ये कंपनी सचिव के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, सैलरी के बारे में अपडेट है। आखिरी यहाँ पर पोस्ट है महाप्रबंधक का, जो कि एक ही पोस्ट है। यहाँ पे सैलरी जो है आपको जो आपका सैलरी मिल रहा था अभी तक जहाँ पे आप कार्यरत थे, क्योंकि इसमें तो एक्सपीरियंस की बात कही गई है ना, तो उसके अनुसार आपको मिलेगा, प्लस आपको महंगाई भत्ता और प्लस आपका जो पेंशन है उसका महंगाई भत्ता आपको ये मिलता रहेगा। 63 ईयर इसमें एज क्राइटेरिया है, लास्ट यहाँ पे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी यूआर कैटेगरी के लिए ही वैकेंसी निकाली गई। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 7/10/2015 के प्रावधानों के आलोक में ही राज्य केंद्र सरकार के कार्यालय में सेवानिवृत्त हुए इच्छुक पदाधिकारियों के लिए वैकेंसी निकाली है। तो जिसके लिए आपको एक इंटरव्यू पे देना है, इंटरव्यू जाना है यहाँ पे इंटरव्यू देने, और यहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पे आपका जो आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। सेवानिवृत्त हैं, रिटायर हैं किसी भी विभाग से, आपने यहाँ पे महाप्रबंधक का जॉब करना है, यहाँ पे एक पोस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है 4 तरह का पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए कि आपको यहाँ पे आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना आप देखिए, ध्यान रखिएगा। आपको इस दिए गए ईमेल आईडी पे जो है अपना सारा डिटेल बताना।
या तो आपको जो है bsmmclc.in के वेबसाइट पे जाना है और देखिए तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर इस एड्रेस पे जाना है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, रूम नंबर 164 विकास भवन न्यू सेक्रेटरिएट बेली रोड पटना, और ये इसका एड्रेस है दोस्तों जहाँ पे आपको जाना है। और ये इनका CIN नंबर है ना, जिनका बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन का। तो यहाँ पे आपको जाना है अपने सारे रिज्यूमे के साथ और अपने सारे योग्यताओं के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ सारा डिटेल लेके जाना है। और ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, ध्यान रखिएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। और इसमें देखिए डेट कोई मैटर नहीं रखा गया है। आप अगर एक्सपीरियंसड हैं तो आप लेकर जाइए यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, वॉक इन इंटरव्यू वहाँ पे आपका एट ए टाइम लिया जाएगा, जिसमें कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा और यहाँ से जानकारी आपको मिलेगी। या तो फिर आप इस दिए गए मेल ID पर भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजिए और उधर से कोई रिप्लाई आता है तो यहाँ पर जाइए, है ना। नहीं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर इस एड्रेस पे जो है, देखिए मैं एड्रेस को यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, इस एड्रेस पे जो है आपको जाकर पटना में अपना इंटरव्यू देना है। तो ये सारी जानकारी है यहाँ से दोस्तों। ये प्रेस विज्ञप्ति जो है 9 अगस्त को निकाला गया है, ये ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को ये विज्ञप्ति निकाला गया है। आपके दैनिक भास्कर के अब जो पेपर है उसमें ये नोटिफिकेशन दिया गया है, तो आप जो है वहाँ से भी देख सकते हैं जाकर। और ये मैं आप तक साझा कर रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक छात्र हो जो कि इसके लिए आवेदन करना चाहते हो या कोई जानकार हो, तो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।